रही है। बहुत सारे तथ्य सनातन से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, जिसमें मूर्तियां भी हैं, तो जिसमें वो सीढ़ियां भी हैं जो बावड़ी को बताती हैं कि वहां पर कितने लोग रहा करते होंगे। वो तमाम जो रहस्य है वो खुदाई के दौरान आ रहे हैं। संभल में सिर्फ और सिर्फ बावड़ी की खुदाई में बहुत सारे सनातन के सबूत नहीं है, बल्कि मंदिर और कुएं भी मिल रहे हैं। और इसी तरह का एक और मंदिर सामने आया है मस्जिद के सामने, और क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त सागर सीधे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, संभल से जो पल पर हमें रिपोर्ट भी दे रहे हैं। सागर, आप लगातार हमें दिखा रहे हैं बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। इस बीच एक माता के मंदिर की भी बात सामने निकल कर आ रही है। अभी वहां पर जो खुदाई हो रही है उसको लेकर क्या कुछ और अपडेट? देखिए श्वेता, बिल्कुल खुदाई का 10वां दिन है और 10वें दिन जो है सबसे बड़ी कामयाबी देखिए यहाँ पर मजदूरों को और नगर पालिका की टीम को देखिए हाथ लगी है। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको देखिए नीचे चल के दिखा रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा तल है देखिए उसकी खुदाई की प्रक्रिया देखिए बहुत तेज अब हो रही है। जो यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारी उनकी देखरेख में काम ये लगातार किया जा रहा है। अब आप देखिए ये जो दूसरा तल है, अभी इसके नीचे बहुत ज्यादा देखिए मलबा भरा हुआ है। इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है मजदूरों को, क्योंकि ठीक इसी तरह से ईंट पत्थर और कूड़े कचरों के ढेर से कैसे देखिए दूसरे तल में भी इसको गिराकर इसको ढका गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत देखिए तस्वीरें दिखा रहा है, और यही नहीं, लगभग यहां से कुएं के निशान भी अब दिखाई दे रहे हैं। जो कुआं कहा जा रहा है कि इस वाले छोर पे है जहां पर मैं अब चढ़ने जा रहा हूं। देखिए अजय, ये वाला जो हिस्सा है कहा जा रहा है कि यहीं पर कुआं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो मिट्टी और जो यहाँ की जो इमारत है देखिए अब इस पर अब आपको गीली मिट्टी भी अब दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंची, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने भी लगातार इस बात का दावा किया कि इस चारों सिरे के हिस्से में बीच में जो कुआं था उसी की खुदाई अब लगातार की जा रही है। मजदूर हर एक छोर पर डटे हुए हैं ताकि जो यहाँ से मलबा है जल्द से जल्द निकाला जाए, तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो। सुबह से लगातार नगर पालिका की अधिकारी यहाँ पर डटी हुई हैं, जिनको अभी अभी हमने दिखाया भी था रिपब्लिक भारत पर। और अब एक बार पूछ लेते हैं कि अभी तक इन्हें दूसरे तल की खुदाई में क्या क्या दिखा है। पीयू जी, थोड़ा बताइएगा कि अभी दूसरे तल की खुदाई में क्या कुछ अभी मिला है? अभी तो सिर्फ हमें नीचे का स्ट्रक्चर कुछ क्लियर नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। शायद सिर्फ जो उसका नक्काशी ही दिखाई दे रही है। अभी जब खुदाई होगी तब पता चलेगा उसमें नीचे क्या है। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि कुएं वाला जो सिरा जो मैं बता रहा हूँ वहां पे जाके वो इसी के नीचे हो सकता है क्या? हाँ, संभवतः यही है कि शायद ये कुएं के नीचे का ही हिस्सा होगा। कुएं का हिस्सा इधर है, और जो बगल में जो सुरंग वाला हिस्सा जा रहा है ये अभी कहाँ पे किस छोर पे होके निकलता है? क्या अभी मैप के जरिए आप लोगों ने कुछ इसका एनालिसिस अभी किया है? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि जो आपको दे रही थी कि चौहद्दी चारों तरफ से जो है, तो सिर्फ हमारी ये टर्न होकर के ऊपर ही ऊपर है, उसका नीचे कोई पोर्शन नहीं शो कर रहा है। जब हम नीचे की खुदाई कराएंगे तब इससे क्लियर होगा कि नीचे कितना पोर्शन और है अभी इसका। तो देखिए ये जो दूसरा फ्लोर हम दिखा रहे हैं, श्वेता, प्रियंका और सृष्टि, देखिए इन तस्वीरों को, इसके बाद अब तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर ये हिस्सा कहां पर जाएगा। इसकी गहराई को देखकर अंदाजा आप लोग अब लगा सकते हैं कि अभी बावड़ी और भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि अभी केवल लगभग ये देखिए, ये जो मैं यहां पर आपको हाइट ये दिखा रहा हूं, लगभग ये मेरे से दोगुने हाइट पर ही है, और यही नहीं 15 फीट की गहराई हो गई है बावड़ी के अंदर। और ये दूसरा तल जिसकी खुदाई लगातार जारी है, ये सीढ़ियों की संख्या आज बढ़ चुकी है। जो कल के दिन आपको लगभग 14 से 15 सीढ़ियां दिखाई दे रही थी, ये पहला फ्लोर देखिए जैसे खत्म हुआ, यहां पर एक चौड़ी सीढ़ी आती है, उसके बाद 3 सीढ़ियां और नीचे अब हम आ चुके हैं। अब हम दूसरे फ्लोर पर देखिए प्रवेश कर गए। पहला तल देखिए यहां पर खत्म हो गया है, ये जहां पर लाल पत्थर दिखाई दिया और जहां पर चौड़ी सीढ़ी हमने आपको दिखाई, ये पहला तल था जहां पर लाल पत्थर मिला। यही नहीं, जब एएसआई की टीम पहुंची वो इसीलिए के पत्थरों को ये सैंपल वो लेकर जा रही है, ताकि कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया जाए कि आखिर ये लाल पत्थर, ये जो सीमेंटेड ये दीवार है बावड़ी की, ये कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग के जरिए ही पता चलेगा। अब ऊपर आपको सबसे अहम तस्वीर अब दिखाने लेके चल रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने जब आज बातचीत की थी इस घर के लोगों से, ये बहुत अहम तस्वीर है। यहाँ की खुदाई अभी रोकी गई है क्योंकि अब प्रशासन के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, और यहाँ के घर के लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि अगर अब ये खुदाई और अंदर की जाएगी श्वेता, तो इन घर के लोगों को आखिर क्या बोला जाए, क्योंकि प्रशासन इजाजत देगा उसके बाद खुदाई की जाएगी। आज देखिए जैसे दूसरे तल पर ये खुदाई पहुंची, यहाँ पर बुलडोजर मंगवा लिया गया है। बुलडोजर इसीलिए आया ताकि यहाँ पर जो है मिट्टी बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर जो है उठाया जाए, और इस मैदान को पूरा खाली करवा के फिर जो है यहाँ की प्रक्रिया और तेजब की जाए। ये बहुत अहम तस्वीर जो रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको दिखाया था। देखिए किस तरह से भूमाफियाओं ने इस पूरे इलाके को देखिए तोड़कर, यानी कि बावड़ी जो ऐतिहासिक धरोहर है, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया है। यानी कि लिंटर वाले हिस्से को यहाँ पर तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद इसमें देखिए मिट्टी भरा गया, मलबा भरा गया, ये कूड़े कचरे का ढेर आपको देखिए दिख रहा होगा।
यहाँ पे रबर, प्लास्टिक, ये सब कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पर भूमाफियाओं ने इस जमीन पर मिट्टी भरा। और यहाँ आसपास के कई लोगों को जब ये मकान बेचा गया, जब हमने यहाँ पर मकान में जाके लोगों से बात की तो उनसे बोला गया कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। बताइए आप, मस्जिद के निर्माण का लालच देकर यहाँ के आसपास के घरों को बेचा गया। किस तरह से यहाँ के लोगों को धोखा यहाँ पर दिया गया है। और मजदूर भाई लोग देखिए, जो हमने नीचे से तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर अब हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। ये टॉप व्यू है, जो नीचे कुआं है उसका टॉप एंगल हम अब दिखा रहे हैं। बीच में कुआं है, चारों तरफ आपको दरवाजे यहाँ से बावड़ी के अब दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखिए, ये जो खुदाई का हिस्सा है, नगर पालिका की अधिकारी एएसआई की टीम ने कहा कि ये जो बावड़ी का सिरा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये आखिरी है। लेकिन अगर 2-4 फीट अगर ये बावड़ी अंदर की अगर पहुँचेगी तो फिर हो सकता है कि घर वाले लोगों को भी थोड़ा नुकसान हो। प्रशासन इसकी भी इजाज़त यहाँ के लोगों को दे सकता है, जो लगातार लोग यहाँ पर काम करवा रहे हैं, कि आखिर अब उस बावड़ी के सिरे को क्या निकाला जाए। यही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बावड़ी का मुख्य सिरा कहाँ पर है। उस मुख्य सिरे की तलाश में भी लगातार नगर पालिका और मजदूर लगातार लगे हुए कि आखिर मुख्य सिरे का पता कैसे चलेगा। क्योंकि कल आपने देखी एक प्राचीन तस्वीर एक सामने आई थी बावड़ी की, वो प्राचीन तस्वीर आखिर कहाँ की है। क्योंकि कई लोगों ने आसपास के बताया कि अभी जो ये बावड़ी है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरफ का जो ये लाल पत्थर है, कहा जा रहा है कि अभी आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो है हो सकता है कि कुछ हिस्सा और सिरा इधर की ओर भी पहुंचे। क्योंकि बावड़ी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो बिल्कुल पूरा सागर, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बावड़ी है जिससे सच सामने आ रहा है, दूसरी ओर सियासतदान संभल को पर्यटन स्थल बना चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सपा का डेलीगेशन है जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। उनको चेक भी सपा की डेलीगेशन की ओर से सौंपे गए हैं। तस्वीरें आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। और आपको बता दें, जब से संभल में हिंसा हुई है तब से लगातार समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर भुनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जियाउर रहमान बर्क भी इसमें नजर आ रहे हैं और सपा का ये डेलीगेशन है जो पहुंचा हुआ है पीड़ितों से मिलने के लिए और उन्हें चेक सौंपते हुए यहाँ पर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन इस समय दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई कि सपा के जो नेता हैं वो डेलीगेशन के साथ पहुँचने की संभल, लेकिन आप देखिए कि कैसे ये चेक यहाँ पीड़ितों को सौंपा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सपा डेलीगेशन को लीड कर रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हम पहले भी आना चाहते थे लेकिन हमें आने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 5 लाख रुपए का चेक दिया गया है। इसके अलावा संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया।